Hey guys, welcome to the code behavior. So this is part 2 of PHP Oops tutorial. So in this video we'll understand what is class and object with the help of coding example. सो प्रीवियस वीडियो में हमने जो हमारा उप्स कॉन्सेप्ट होता है उसका हमने कुछ बेसिक्स देखा था, ठीक है। डिफरेंसेस हमने देखे थे कि उप्स और जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती है उसमें क्या डिफरेंसेस है, और क्लास और ऑब्जेक्ट को हमने बाय डेफिनेशन हमने देखा था कि इसमें ये होता क्या है और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा क्लास और ऑब्जेक्ट होता है उसको हम विद द हेल्प ऑफ कोडिंग एग्जांपल कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे हम उसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। कैसे उसका स्ट्रक्चर जो सिंटैक्स होता है क्लास को डिफाइन करने का या फिर ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने का जो सिंटैक्स होता है उसे हम देखेंगे इस वीडियो में। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल वीडियो। सो लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे हम बात करेंगे क्लास को और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना कैसे हम सीखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि डिफाइन क्लास विद एग्जांपल। यहाँ पे हम देखेंगे क्लास को क्रिएट करने का जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है। अ क्लास इज डिफाइंड बाय यूजिंग द क्लास कीवर्ड, ठीक है। क्लास कीवर्ड हम यूज करते हैं टू डिफाइन a क्लास फॉलोड बाय द नेम ऑफ अ क्लास एंड अ पेयर ऑफ करली ब्रेसेस, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे क्लास क्रिएट किया, ठीक, क्लास फ्रूट, ठीक है, और हमने क्लास कीवर्ड यूज किया है और ये क्लास का नाम हो गया और यहाँ पे हमने करली ब्रेसेस यूज किया है, ठीक है। ऑल इट्स प्रॉपर्टीज एंड मेथड गो इनसाइड द ब्रेसेस, ठीक है। जो इसके प्रॉपर्टीज और मेथड होते हैं वो इसके करली ब्रैकेट जो है इसके इनसाइड में होते हैं, मतलब इसके बीच में होते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया वेरिएबल्स और मेथड का मतलब क्या हो गया यहाँ पे फंक्शंस, ठीक है। अभी हम चेक करेंगे कि इसको हम देखेंगे कि कैसे हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। PHP कोडिंग हम स्टार्ट करते हैं कैसे, हम यहाँ पे ऐसे हम कुछ लिखते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, जो हमारे PHP के कोड होते हैं इसके अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली हमें क्या करना है, क्लास डिफाइन करना है, क्लास, और ठीक है। जैसे ही हमने यहाँ पे क्लास लिखा, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्लास का नेम एक्सटेंड अनदर क्लास कुछ ऐसे आ गया। अभी हमें ये चीज़ यूज नहीं करना है, ठीक है। कंट्रोल जेड हम करते हैं इसको। हमने सिंपल लिखा क्लास का नाम हम लिखते हैं, क्या नाम है यहाँ पे, फ्रूट, ठीक है। क्योंकि हमने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने क्या, किस क्लास के बारे में या किस एग्जांपल के बारे में हमने देखा था, फ्रूट के बारे में, ठीक है। कि जो हमारा क्लास होता है एक टेम्पलेट होता है, लाइक एक कैटेगरी होता है, और कैटेगरी के जो डिफरेंट एग्जांपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इसके ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। क्लास हमने लिख दिया और इसके अंदर हमारा क्या होता है, जो हमारा कोड होता है, ठीक है, जो हमारा लॉजिक होता है, ऑल लॉजिक या फिर ऑल कोड इनसाइड, ऑल कोड हियर, ठीक है। बाकी जो हमारे कोड होते हैं वो हम क्या कहाँ पे लिखते हैं, क्लास के अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। क्लास को हमें डिफाइन कैसे करना है, विद द हेल्प ऑफ क्लास कीवर्ड, एंड आफ्टर दैट हम क्लास का नाम देते हैं एंड फॉलोड बाय द कर्ली ब्रेसेस, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लास विद प्रॉपर्टीज एंड मेथड, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हम जो एग्जांपल देख रहे हो फ्रूट का देख रहे हैं, तो फ्रूट में हम बेसिकली दो टाइप की चीज़ें हम डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे एक नाम हो गया और एक क्या हो गया, कलर हो गया, ठीक है। यहाँ पे दो हमने वेरिएबल लिए हैं और दो हम यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। फंक्शन क्या है, एक नाम सेट कर रहा है और दूसरा हम जो हमारा नाम है वो हम जो फ्रूट का नेम है वो हम गेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखने वाली बात है कि हम जो वेरिएबल्स हैं PHP में डिफाइन कैसे करते हैं। तो डिफाइन हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ जो हमारा प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, डॉलर कीवर्ड होता है, ठीक है। हम यहाँ पे डॉलर कीवर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपली नेम और कलर। अभी हमने दो वेरिएबल यहाँ पे क्या किए हैं, डिक्लेयर किए हैं, ठीक है। हमने इसको इनिशियलाइज नहीं किया है, हमने केवल डिक्लेयर किया है, मतलब हमने नेम और कलर दो वेरिएबल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। सॉरी, इसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज, या फिर ब्रैकेट में आप लिख सकते हो वेरिएबल्स, ठीक है। ये हो गया प्रॉपर्टीज। अब हमें क्या करना है, मेथड क्रिएट करना है, ठीक है। अब हम लेट्स क्रिएट द मेथड और यू कैन से लाइक फंक्शन, ओके। ठीक है। हमने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया। फंक्शन को क्रिएट करने के पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं,
ठीक है, FUNCTION फंक्शन। और यहाँ पे क्या था, सेट अंडरस्कोर नेम, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा था, कुछ कोई नेम आ रहा था, सो यहाँ पे आके एक नेम हो गया। और हम यहाँ पे करते हैं दिस डॉट नेम इज इक्वल टू डॉलर नेम, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि हमने फंक्शन पे यहाँ क्या पास कर दिया है, तो जो हमारे फंक्शंस होते हैं, फंक्शन में हम आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल हो सकते हैं, लाइक अगर आपने फंक्शन बनाया है दो नंबर्स को ऐड करने का, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करोगे आप, कॉमा ला के जैसे फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दोनों नंबर पास करोगे, और जो उसका सम होगा उसे आप क्या करोगे, यहाँ पे रिटर्न कराओगे या फिर आप राइट करवाओगे, ठीक है, एको करवाओगे, प्रिंट कराओगे, जो भी है। सो पहला जो हमारा फंक्शन हो गया वो नेम सेट करने का हो गया, और दूसरा जो हम फंक्शन बनाएंगे अभी हम वो किस चीज़ का बनाएंगे, फंक्शन को गेट करने का, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखते हैं गेट अंडरस्कोर नेम। सो यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न डॉलर नेम, सॉरी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट नेम, ठीक है। सो हम चेक करते हैं कि हमारा जो हमने जो यहाँ पे क्रिएट किया है वो सही क्रिएट किया है कि नहीं। यहाँ पे एक चीज़ हम लगाना भूल गए, यहाँ पे डॉलर रहेगा, ठीक है, डॉलर दिस डॉट नेम, ठीक है। यहाँ भी डॉलर जैसे हमने लिखा है, ठीक है। सो हमने सही लिखा है, यहाँ पे सेट नेम हो गया, वेरिएबल एक पैरामीटर हमने पास कर दिया, और यहाँ पे हमने नाम सेट करा दिया, और दूसरे हमने गेट कर लिया, ठीक है। सो अभी हमने क्या देखा कि क्लास को हम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम उसमें प्रॉपर्टीज या फिर वेरिएबल डिफाइन करते हैं, और कैसे हम वहाँ पे एक मेथड या फिर फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डिफाइन ऑब्जेक्ट विद एग्जाम्पल, ठीक है। सो अब जैसे यहाँ पे क्या है, क्लास में मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, प्रॉपर्टीज़ हो गए, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो कंस्ट्रक्टर होता है वो भी होता है, सो कई चीज़ें होती हैं क्लास में। सो जो क्लास में चीज़ें हैं उनको हमें क्या करना होता है, एक्सेस करना होता है। सो क्लास में जो प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स होते हैं उनको हम एक्सेस कैसे करते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। सो लेट्स सी हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर द क्लास, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ द क्लास, मतलब हमने बताया था क्लास एक कैटेगरी हो गया, जैसे फ्रूट कैटेगरी हो गया, फ्रूट के एग्जांपल क्या हो गए, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ठीक है, गुआवा, ये क्या हो गए, कैटेगरी के एग्जांपल हो गए। सो इंस्टांस मतलब क्या हो गया कि एक एग्जांपल हो गया। सो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस और एग्जांपल ऑफ द क्लास। वी कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ क्लास, मल्टीपल ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, लाइक जैसे आपने देखा कि फ्रूट जो हो गया उसके मल्टीपल एग्जांपल होते हैं, वैसे ही एक क्लास के मल्टीपल हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ईच ऑब्जेक्ट हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स डिफाइंड इन द क्लास बट विद डिफरेंट प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है। सो जो ऑब्जेक्ट होता है वो सारे प्रॉपर्टीज और मेथड को इनहेरिट करता है, ठीक है। इनहेरिट करता है मतलब सारी प्रॉपर्टी और मेथड को फॉलो करता है, एक तरह से आप कह सकते हो, ठीक है। मतलब सब पे उसका राइट होता है कि वो उनका यूज कर सकता है, बट विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज वैल्यू। डिफरेंट प्रॉपर्टीज वैल्यू का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास क्या यहाँ पे प्रॉपर्टीज हो गई, नेम और कलर। सो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एप्पल और बनाना का, तो नेम दोनों का अलग अलग हो गया और कलर भी दोनों का डिफरेंट हो गया। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बट विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज वैल्यू, जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज की वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग द न्यू कीवर्ड्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हमेशा जब भी क्रिएट करते हैं तो न्यू कीवर्ड की हेल्प से क्रिएट करते हैं। सो कैसे क्रिएट करते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्लास डिफाइन किया है, हमने मेथड यहाँ पे सॉरी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दिया, यहाँ पे मेथड डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्लास को हम यहाँ पे सॉरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम क्या करेंगे, इन फंक्शंस को और इन प्रॉपर्टीज को हम यूज करेंगे, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट ऑब्जेक्ट। सो डॉलर एप्पल इज इक्वल टू न्यू फ्रूट, ठीक है, ये हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला फंक्शन है सेट नेम, ठीक है। सो हम लिखेंगे डॉलर एप्पल डॉट सेट नेम, ठीक है। सेट नेम में हमने क्या पास कर दिया, यहाँ पे एप्पल, ठीक है।
ये हमने सेट कर दिया कि हमारा जो नाम है या फिर ठीक है, हमारा जो नाम है वो क्या होना चाहिए, एप्पल होना चाहिए। ठीक है, अब हम नाम को गेट कैसे करेंगे, सो यू कैन राइट लाइक इको एको डॉलर एप्पल डॉट गेट नेम। ठीक है, अगर हम इसको रन करते हैं तो हमें गेट नेम में क्या आना चाहिए, दिस डॉट नेम। ठीक है, हमारा जो नेम है वो रिटर्न होना चाहिए, क्योंकि नेम हमने क्या पास किया, यहाँ पे एप्पल पास किया है। सो लेट्स रन दिस फाइल। सो हम इसको रन करके यहाँ पे देखते हैं। कुछ सिंटैक्स एरर यहाँ पे, लाइन नंबर 9 पे हम चेक करते हैं, लाइन नंबर 9 पे क्या है यहाँ पे, डॉलर नेम हमने लिखा हुआ है। ठीक है, सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल डॉलर नेम एक्सपेक्टिंग फंक्शन और कॉन्स्ट इन सी। सो हमने यहाँ पे डिफाइन तो सही किया है। ठीक है, सो एक बार हम देखते हैं यहाँ पे कि कोई इशू तो नहीं है। सो यहाँ पे हमें क्या है, एक तरह से हमें पब्लिक यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर हमें यूज करना है यहाँ पे। सो लेट्स सी एरर हमारा यहाँ पे रिमूव होता है कि नहीं। अभी क्या है, सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन इक्वल टू इन लाइन नंबर 17 में क्या है यहाँ पे, डॉलर दिस डॉट नेम इज इक्वल टू डॉलर नेम। ठीक है, सो लेट्स सी यहाँ पे क्या एरर है। ये लाइन बिल्कुल सही है, डॉलर दिस डॉट नेम डॉलर नेम सेट नेम। अगर हम इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, सो अभी हम चेक करते हैं। अब लाइन नंबर 22 में कुछ एरर है। ठीक है, हम चेक करते हैं इसको। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एरो होगा। ठीक है, यहाँ पे डॉट नहीं होगा। यहाँ पे हम पीएचपी में जब भी हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं, हम यूज यहाँ पे क्या करते हैं, एरो करते हैं। ठीक है, कभी हम डॉट यूज नहीं करते हैं। सो यहाँ पे एरर किस चीज़ का था, डॉट का। सो अब हम इसको रन करते हैं। सो रन किया तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, एप्पल। ठीक है, एप्पल यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमें इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ठीक है, सो जो हमने यहाँ पे पास किया था नेम फ्रूट का, वो हमें एप्पल यहाँ पे गेट हो गया। ठीक है, अगर हमने कोई, ये हमारा हो गया पहला ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या किया, क्रिएटिंग फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था, मैं आपको शो कर रहा हूँ यहाँ पे कि हम यहाँ पे कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड यूजिंग द न्यू कीवर्ड्स एंड आप यहाँ देख सकते हो कि वी कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ क्लास। ठीक है, सो एक क्लास के लिए हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो अब हम क्रिएट करेंगे सेकेंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं क्या, गुआवा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं किसकी हेल्प से, न्यू कीवर्ड। सो हमने न्यू लिखा और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, क्लास का नाम। ठीक है, क्लास का नाम हमने लिख दिया यहाँ पे, ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का नाम क्या हो गया, गुआवा। ठीक है, ये नाम हो गया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, और हमें क्या करना है, पहला फंक्शन कॉल करना है सेट नेम का। ठीक है, सो अभी हम करते हैं क्या, डॉलर, सॉरी, गुआवा डॉट सेट नेम। सो यहाँ पे हम नेम पास करते हैं GUAVA। ठीक है, ये हो गया गुआवा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर हम गेट करेंगे इसको एको। सो मैं एक क्या करता हूँ, BR टैग लगा देता हूँ, जिससे हमें प्रिंट हो तो पता चले। ठीक है, कि हमने नेक्स्ट कराया है, एको डॉलर गुआवा डॉट गेट
नेम, ठीक है। सो यहाँ पे हमने गेट नेम का फंक्शन जो कॉल किया है, तो गेट नेम क्या रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट जो भी नाम आपने सेट किया है वो रिटर्न कर रहा है। सो अब हम चेक करते हैं इसको कि हमें क्या मिलता है। सो रन करते हैं हम यहाँ पे PHP की फाइल को। सो हमें क्या मिल गया, एप्पल और गुआवा। यहाँ पे दो चीज़ें, हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है। एक फ्रूट जो हमारा क्लास है, जो टेम्पलेट है, उसके हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है। और दोनों ऑब्जेक्ट का जो नेम है, जो क्या होता है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यूज़ होती है वो डिफरेंट होती है, तो हमें यहाँ पे डिफरेंट मिल गया। दो ऑब्जेक्ट के एप्पल और गुआवा, यहाँ पे दो नाम मिल गए, ठीक है। अगर हम कलर की बात करें तो सेम चीज़ हम कलर के लिए कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो फाइल है वो हमने कहाँ क्रिएट की है, मैं आपको शो कराता हूँ, ठीक है। अगर आप विंडोज़ रन करते हो तो विंडोज़ में आपको यहाँ पे सी पे जाना है, ठीक है, सी ड्राइव में। और जैम्प अगर इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको जैम्प इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। जैम्प के अंदर यहाँ पे htdocs है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो ये हमारा फोल्डर है PHP उप्स कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हमने यहाँ पे एक फाइल बनाई हुई है, ठीक है। अगर आपने जैम्प इंस्टॉल नहीं किया है, आपको अगर कोई इशू आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको वहाँ पे सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप जैम्प कैसे इंस्टॉल करोगे, ठीक है, और इसे रन कैसे करोगे। सो गाइज नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या है इसमें, ठीक है। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, मल्टीपल ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, और उसके बाद हम देखेंगे व्हाट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो। सो गाइज आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि क्लास और ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स क्या होता है, कैसे हम उसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, कैसे हम उसे यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे, वी विल स्टडी अबाउट डॉलर दिस कीवर्ड। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि हम कोड में डॉलर दिस कीवर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। डॉलर दिस कीवर्ड है, इसका हम यूज कर रहे हैं, तो ये होता क्या है और इसका हम यूज क्यों करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। एंड व्हाट इज इंस्टांस ऑफ कीवर्ड, ठीक है, कीवर्ड होता है इंस्टांस ऑफ, सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और थर्ड पार्ट है टू वेज टू चेंज द वैल्यू ऑफ द क्लास प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्लास की जो प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है, अभी आपको मैं शो कराता हूँ कोड में। प्रॉपर्टीज क्या होगी, नेम और कलर। तो इन प्रॉपर्टीज का जो नेम है, जो वैल्यू है, वो कैसे हम सेट करते हैं, ठीक है, कैसे हम चेंज करते हैं, उसके टू वेज, ठीक है। टू वेज मतलब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा क्लू बताता हूँ कि एक होता है वे कि हम क्लास के अंदर ही इसकी वैल्यू को सेट करें, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि नेम की वैल्यू हमने यहाँ पे सेट कर दी है। और जो सेकेंड वे है हम क्लास के बाहर करते हैं। सो गाइज वीडियो को अगर आपको कोई वीडियो में कोई क्वेरी है, कोई आपको कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। सो गाइज वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।